फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आपके बीच में आज आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड ने अपना परीक्षा कार्यक्रम कल घोषित कर दिया है कि आपका जो एग्जाम है वो 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। और इंटरमीडिएट का चूंकि ये वीडियो मैंने लिया है परीक्षा पाठ्यक्रम और सिलेबस, जो आपका पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हमने इससे पहले आपको इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान का परीक्षा का पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अभी आपका सिलेबस लेकर के चलना है और आने वाला जो समय है उसमें लगभग बोर्ड में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस, सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड आपको करवाए जाएंगे। उससे पहले अभी जो ये आपका जो बचा हुआ समय है उसमें अगर वैसे सभी बच्चे अपने परीक्षा पेपर पैटर्न और सिलेबस से परिचित होंगे, लेकिन देखिए कहने का मतलब यह है इस YouTube चैनल के माध्यम से जो तैयारी आपको करवाई जाएगी वो मैं एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न और सिलेबस कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपका पेपर कैसा आएगा उसका नॉलेज पहले आपको दिया जाए, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकें। क्यों? क्योंकि अभी जो इतना जो समय आपका बीता 9 से 10 8 महीने 10 महीने जो भी गुजर गए बोर्ड एग्जाम का सेशन के, उसमें आपने कैसा पढ़ा कोई मैटर नहीं करता। आने वाला जो ये समय है 2 से 3 महीने, इसमें अगर आप पेपर पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एकाग्र होकर के तैयारी करेंगे तो ये गारंटी है कि आपका जो नंबर है जितना भी आपने सोचा होगा उससे बेहतर ही परिणाम आपको मिलेगा अगर आप एकाग्रचित होकर के तैयारी करेंगे। चलिए, तो मैं देर न करते हुए, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर जो पहला सब्जेक्ट है 24 फरवरी को हिंदी का, उस सब्जेक्ट का वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूं। आप वीडियो को देखें अपने, जैसे अगर आपको जानकारी हो, देखिए किसी भी जब कहीं भी जानकारी मिले या कहीं भी ज्ञान की कोई भी बात हो, वहां अपने आप को अज्ञान मान करके अगर आप ज्ञान लेना चाहेंगे तो ज्ञान आपको बेहतर तरीके से मिल ही जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरमीडिएट का जो पेपर पैटर्न हिंदी जो आपका सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट रहेगा उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना पढ़ना है, कैसे आप पढ़ें, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए देखिए, आपका जो पेपर है वो 2 खंडों में बना रहेगा, खंड का और खंड खा। खंड का जो है उसमें 50 अंक रहेगा और खंड खा भी 50 ही अंक का रहेगा। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं पिछले जो भी बोर्ड स्ट्रीम की जो सीरीज चलाई जा रही है 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, उसमें मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने कई बार ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप कम मेहनत करके और अपने परसेंटेज को ग्रो कर सकते हो। खास करके लिटरेचर पोर्शन जो है, हिंदी हुआ या इंग्लिश हुआ, उसमें आप बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटेड चीजें पढ़नी है। क्या पूछा जाएगा ये सब आसानी रहता है, उसमें कुछ नया क्वेश्चन बन नहीं सकता है, इसलिए आप थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान दे देंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि केमिस्ट्री जो आपका इंटरमीडिएट का है उसमें भी आप नंबर ज्यादा पा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस जो है कोविड के बाद से बहुत कंप्रेस कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। चलिए, तो मैं खंड का की बात कर रहा हूं। खंड का में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 अंक का पूरा क्वेश्चन रहेगा। खंड का क्या पूछा जाएगा? पहला जो क्वेश्चन रहता है हिंदी में गद्य का इतिहास। हिंदी गद्य के इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जो कि बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं और अतिलघु, लेकिन बेसिकली अब ज्यादातर बहुविकल्पीय क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं तो बहुविकल्पीय ही रहते हैं लगभग। हिंदी गद्य का इतिहास, काव्य साहित्य का इतिहास, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित गद्यांश रहेगा
उससे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, संदर्भ लिखना रहेगा, प्रसंग लिखना रहेगा, उससे रिलेटेड गद्यांश जो भी कहानी आप गद्य में पढ़े रहेंगे, जैसा कि गद्य का मैंने पीछे पाठ्यक्रम भी लिख रखा है। गद्य में आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं। अब उस 9 चैप्टर को आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर लेंगे तो उसी में से कोई 5-6 लाइन का एक गद्यांश रहेगा और उसी गद्यांश में से आपको क्वेश्चन ढूंढ के लिखना रहेगा, आंसर उसी में रहेगा। 5 नंबर का 10 नंबर का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सेम ही पद्यांश पर भी रहता है जो आपका काव्य के अंतर्गत आता है। काव्य में ही सेम प्रोसेस रहता है। 4-5 लाइन लिखी रहेगी, उसकी व्याख्या करना, संदर्भ लिखना, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेना। ये आपको पद्य में आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं। तो पता है ना कि अब आप बताइए कि जब आपको सिलेबस में ही कह दिया गया है, पेपर पैटर्न में ही कह दिया गया है कि हाँ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम से निर्धारित गद्य आएगा और उसी पाठ्यक्रम से निर्धारित पद्य भी आएगा। मतलब 10-10 नंबर के दोनों क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। गद्य का जीवन परिचय और रचना और पद्य का जीवन परिचय और रचना 5-5 नंबर। अब आप बता दो कि आपसे केवल जीवन परिचय पूछा जा रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें भी अभी तो थोड़ा सा आप एफर्ट करके ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सके उतना आप कर लीजिएगा। और भी चीजें बताई जाएंगी जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा। अभी तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, इसलिए अभी आप शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे, आप डिटेल स्टडी पर फोकस करिए, क्योंकि आपका ये प्रयास रहे कि लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में मेरे जो मार्क्स हैं वो 90% प्लस ही रहे। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनका जीवन परिचय और उनकी कृतियां, रचना, चाहे गद्य की बात की जाएगी चाहे पद्य की बात की जाएगी। 5-5 नंबर आएगा। 3 नंबर का जीवन परिचय रहेगा और 2-2 नंबर की उनकी रचनाएं आपको करनी रहेंगी। तो 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। कहानी चित्रण, कहानी एकांकी जो होती है 5 चैप्टर है, उसी में से किसी का चरित्र चित्रण या कहानी लिखने के लिए आपको मिलेगा, जो भी 5 नंबर का आपको पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट खंडकाव्य, खंडकाव्य में भी 5 नंबर का रहता है। आपको पिछले जो 10th का हमने वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें भी बताया था खंडकाव्य में बेसिक रूप में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या उस खंडकाव्य की पूरी व्याख्या और उसके जो नायक रहते हैं उनका चरित्र चित्रण। तो 2 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। खंडकाव्य की अगर मैं बात करूंगा पाठ्यक्रम की, तो खंडकाव्य चूंकि जैसे देखिए अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स की चीजें प्रोवाइड होती हैं। अगर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा तो अगर आपको आपका खंडकाव्य इससे नहीं कवर हो रहा होगा तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं कि हाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य लागू है यूपी बोर्ड के द्वारा। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, देखिए त्यागपथी जो खंडकाव्य है वो गोंडा और बलरामपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में, त्यागपथी और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जैसा कि मैं जान रहा हूं कि जहां तक वीडियो कवर होगा वहां तक के बच्चों तक कम से कम ये जानकारी पहुंच जाए। अगर कोई ऐसा बच्चा भी वीडियो को देख रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखिएगा कि हाँ मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं और मेरे सिलेबस में कौन सा खंडकाव्य मुझको पढ़ना है। तो गोंडा और बलरामपुर के लोगों को त्यागपथी पढ़ना है। श्रवण कुमार ये बस्ती, बहराइच और श्रावस्ती, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को श्रवण कुमार चैप्टर खंडकाव्य के बारे में पढ़ाई करनी है। गोंडा बलरामपुर को आपको त्यागपथी पढ़ना है और बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती इनको आपको श्रवण कुमार के बारे में पढ़ना। खंडकाव्य का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं खंडखा की, कि खंडखा में वो भी 50 नंबर का ही क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए तो इसमें संस्कृत, देखिए फिर मैं कह रहा हूं संस्कृत को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। पिछले भी 10th की वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं। आप संस्कृत को हार्ड मत मानिए, एकदम हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकला है। तो अगर जाहिर सी बात है अगर आप संस्कृत को थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ लेंगे तो आपका नंबर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे भी अच्छे खासे नंबर मिलते हैं हिंदी जैसे विषय में। देखिए तो पहला जो 7 नंबर का क्वेश्चन है गद्य रहेगा और गद्य का संदर्भ लिखना। संदर्भ में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और उसका जो अनुवाद, उसका हिंदी का अनुवाद करना रहेगा उसको हिंदी में, वो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आपको संस्कृत से मिलेगा, गद्य से। पद्य की मैं बात करूंगा तो पद्य में भी सेम सिलेबस रहेगा।
उसमें भी आपका संदर्भ लिखना रहेगा, 2 नंबर का संदर्भ लिखना है, और जो हिंदी में अनुवाद करना है वो 5 नंबर का रहेगा। मतलब 7 नंबर गद्य के और 7 ही नंबर पद्य से रहेंगे संस्कृत जैसे पोर्शन से। आप खुद सोच करके देखिए कि संस्कृत में आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं और उसी 11 चैप्टर में से कुछ आपको गद्य वाला जो कहानी वाला जो चैप्टर रहेगा उस कहानी से चीजों को लिखेंगे, और जो पद्य रहेगा उसमें आपकी जो श्लोक होते हैं उससे संबंधित चीजें आएंगी। संस्कृत में प्रश्न उत्तर कि जो आपका गद्य होता है उससे 2-4 क्वेश्चन लिए जाएंगे, उसको आपको बताना रहेगा ये प्रश्नोत्तर, और संस्कृत में ही प्रश्नोत्तर लिखना है, ये भी विशेष आप ध्यान देंगे तो उसकी तैयारी आप संस्कृत में ही कर लेंगे। रस छंद अलंकार जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, चूंकि इंटरमीडिएट है तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है। हिंदी का ज्यादा पूरा रस लगभग पढ़ना है, छंद भी काम करके पढ़ने आपको, और अलंकार की भी नॉलेज आपको अच्छी खासी लेनी है। तो इसको देखिए, चूंकि ये मैथमेटिक्स का नंबर है, अगर इसमें आपने सही कर दिया तो आपके नंबर नहीं कटने नहीं है, पूरा का पूरा अंक आपको मिल जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से अभी पढ़ाई कर लीजिए, अभी टाइम बहुत है। और जो इस समय खास करके अगर बात की जाए तो यूपी बोर्ड को बहुत आपको बधाई देनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए यूपी बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड ने इतने दिन पहले आपको स्कीम प्रोवाइड करवा दी है कि आप अपनी तैयारी, स्कीम का मतलब यह है कि ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि जब हमारा टाइम टेबल आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करते हैं। तो इसको बोर्ड ने अगर किसी भी माध्यम से या किसी सचिव या किसी के भी दिमाग में ये चीजें आई कि क्यों ना पहले हम परीक्षा टाइम टेबल दे दें, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है बोर्ड को कि आपको इतने समय पहले, इतने दिन पहले ही आपको परीक्षा कार्यक्रम प्रोवाइड हो गया। तो जग जाइए, मौसम भी आपके साथ है, बहुत अच्छा इस समय, ना तो बहुत ज्यादा ठंडी है ना तो गर्मी है, आप जम करके पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि जब 15-20 दिसंबर के बाद फिर 10-15 दिन का जो वो शेड्यूल आता है, जब ठंडक अपने एकदम पीक पे होता है तो उसमें भी थोड़ी बहुत आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। इस समय बहुत अच्छा वेदर है, आप जम के पढ़िए, खूब मस्त होकर के पढ़िए, जो भी सिलेबस बताए जा रहे हैं उसको बेहतर ढंग से तैयार अभी आप पेपर का भी प्रेशर आप मत लीजिएगा कि हाँ एग्जाम आ गया तो कोई नई बात नहीं है। जैसा अभी तक आपने 11 साल एग्जाम दिया है वैसे ये 12th भी आपको पर हमेशा एग्जाम देना है, तो उसका कोई प्रेशर नहीं। हाँ बस ये करना है कि थोड़ा सा अब एकाग्र होकर के तैयारी करनी है, तैयारी करने के बाद उसको लिख करके भी तैयारी करिए। निबंध की बात करेंगे, निबंध 9 नंबर पे देकर जा रहा है। आप सोच के देखिए कि नंबर बढ़ रहे हैं, बस लेने की जरूरत है, खास करके लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में 9 नंबर का निबंध। बच्चे आपको मैं बार-बार ये चीजें मैं रिपीट करता हूँ, कई वीडियोस में आपको मैं बता के रखा हूँ, वैसे भी कि निबंध बच्चे करते क्या है कि वो जाकर के जब एग्जाम आएगा एग्जाम में ही लिखते हैं। आप ऐसा मत करें, एक रिक्वेस्ट है कि निबंध हुआ या लेटर हुआ, इन दोनों का आप ना ज्यादा तो कम से कम हफ्ते में एक प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि नंबर गेनिंग है। आप लिखते बहुत ज्यादा है, बच्चे अक्सर काफी फेल कर देते हैं, नंबर नहीं मिल पाता है। कम लिखिए, जितना कहे उतना ही लिखिए, कम बात, सटीकता रखिए, अपने जो लिखावट है उसमें सटीक बातों को, कम लाइन में ज्यादा बातों को स्पष्ट करना हो, इस तरीके से अपनी लिखावट को ग्रो करिए। और ये आप कब कर सकते हो, जब प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे उसको, तो लिख करके प्रैक्टिस करिए। निबंध हो गया। संधि 3 नंबर का देकर के जाएगा, आराम से पढ़ डालिए। 2-3 वीडियो भी वैसे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी सब चीजों की, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ संधि लिमिटेड संधि है, उसको आप पढ़ लीजिए। संस्कृत व्याकरण ये थोड़ा सा सिलेबस आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है 6 नंबर का, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो ये भी आसान है, विभक्ति वचन वगैरह आता है तो उसको आप पढ़ लेंगे। 6 नंबर पत्र लेखन, ये भी देखिए 8 नंबर का आपको पत्र लेखन मिल रहा है। पत्र लेखन में भी आप लोग कृपया जरूर ध्यान दें, लिख करके प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि बुक में लिखी हुई चीजों को पढ़ लें, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। वैसे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन आप पहले से खुद जग जाइए, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, कितने बच्चे एग्जाम देंगे, आपको आगे जाना है, अपने परसेंटेज को ब्लूम करना है, बहुत ज्यादा ग्रो करना है। तो आप पेपर पैटर्न जैसा कि बताया गया, सिलेबस बताया गया, उसके अकॉर्डिंग जग करके
बेहतर ढंग से जम के, इस समय इतना अच्छा मौसम है, आपका एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। क्या? केवल नींद लगे तो सो जाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो और फिर पढ़ाई करो। इसके अलावा हर चीजों से थोड़ा सा अलग हो जाइए। जैसा कि बोर्ड स्ट्रेटजी वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशराइज होकर के, बहुत परेशान होकर पढ़ना है मस्त होकर पढ़ना है। जैसे त्योहारों में आप बिजी होते हुए हर काम को छोड़ करके त्योहार को पूरा समय देते हैं, भरपूर एंजॉय करते हैं, वैसे ही आने वाला ये 2 से 3 महीना अपने लोगों के साथ जम के पढ़ाई करनी है। अच्छी पढ़ाई कैसे करनी है, मैंने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में भी बताया है कि अच्छे लोगों की संगत में रहिए, उनसे अपना जुड़ाव रखिए, उनसे अपनी बातों को शेयर करिए। अगर पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको आ रही है तो अपने लोगों तक उस बात को जरूर बताइए। ऐसा ना हो कि आप किसी बात को अपने तक रखें और आपका आने वाला परिणाम उससे प्रभावित हो। इसलिए अपनी बातों को, अपने जिस मैटर्स के अटैचमेंट में आप हो, उन तक अपनी बातों को रखें और अच्छे लोगों की संगत में रहें। अपना जो समय है आधे 1 घंटे का एंजॉय के लिए भी समय जरूर बचाइए, क्योंकि वो 24 आवर आपके पूरे दिमाग की थकावट जो है, पूरे समय की जो थकावट जो है उसको खत्म करेगा। तो देखिए, ये आपको इंटरमीडिएट के बच्चों का जो पहला पेपर है 24 फरवरी को, उससे पहले आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में, जिस भी कॉलेज में आप होंगे वहां प्री बोर्ड एग्जाम जरूर ऑर्गेनाइज होगा जनवरी में। उससे पहले आप पूरा प्रयास ये करें कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आप पूरा तैयारी करके चलिए कि आने वाला जो 15 से 20 दिसंबर तक आपके सभी सिलेबस खत्म हो जाएं और रिवीजन अब से क्या करना है, जो बचा हुआ है उसको पढ़ना है, परेशान नहीं होना है कि अब तो स्कीम आ गई, अब तो सिलेबस खत्म होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जो आप पढ़ चुके हो, टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, उसकी तैयारी करना शुरू करिए, उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ ही रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप परीक्षा हर पेपर के पैटर्न आपको मेरे द्वारा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाती जा रही है सीरीज के माध्यम से, और भी जो भी क्लास है आपको रेगुलर बेस पे अल्टरनेट सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे मिलते रहेंगे।